भक्ति सरोवर में भी शायद मिल जाएगी, और आध्यात्मिक भजन संग्रह के पेज नंबर 138 में मिल जाएगी आपको। भागचंद जी कृत जिनवाणी स्तुति है ये, है ना। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, रोज अपन बोलते ही हैं स्वाध्याय के बाद। इसका संक्षेप में यहाँ पे अर्थ समझेंगे अपन। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, श्री जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसी है कि मेघ की घटा के समान है। मेघ माने बादल, जैसे बादलों की घटा छा जाती है ना, तो बादलों की घटा के समान ही ये जिनवाणी है, जिनवाणी माता। ये शास्त्र है ना जो हम पढ़ते हैं, जिसका अभ्यास करते हैं, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये बादलों के समान कैसे है, बिल्कुल सांग रूपक घटित करेंगे एक एक चीज है। हाँ, सांग रूपक माने एक एक अंग सहित पूरी घटित होगी। जैसे बादलों में जो जो काम होते हैं वही काम जिनवाणी माता में भी है, वो सारी विशेषताएं जिनवाणी में भी हैं। देखते हैं कैसे है। सबसे पहली बात, स्यात पद चपला चमकत जामे। ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है या ये शास्त्र है, इसमें स्यात पद रूपी यानी स्याद्वाद रूपी चपला, चपला किसको कहते हैं, बिजली। जैसे मेघ घटा होती है उसमें भी बिजलियां चमकती हैं, उसी तरह से ये जिनवाणी में स्यात पद चपला चमकत जामे, कि इसमें स्याद्वाद रूपी बिजली चमकती है। ठीक है। और बादलों की घटा से पानी बरसता है। यहाँ पे कौन सा पानी बरसता है, ये बरसत ज्ञान सुपानी, और ज्ञान रूपी सुपानी, अच्छा पानी, बहुत बढ़िया जल है ना। ऐसा जल जो मिथ्यात्व का नाश कर दे, मिथ्यात्व रूपी मेल को धो देवे, ऐसा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम बोलते ना अपन, तो जन्म मरण का नाश करने वाला जल ये जिनवाणी से बरसता है। जिनवाणी माता, जिनवाणी रूपी मेघ, इनसे ये सुपानी है ना, ज्ञान रूपी सुपानी बरसता है। धर्म सस्य जाते हैं बहु बाढ़े, जब बादल बरसते हैं, वर्षा होती है, तो सस्य, सस्य किसको बोलते हैं, फसलों को। पढ़ा होगा पहले आपने वंदे मातरम में, सस्य श्यामला, है ना। तो सस्य श्यामला का मतलब सस्य से बिल्कुल जो हरी हो रही है, ऐसा। उसी तरह से सस्य, धर्म सस्य, धर्म रूपी सस्य, धर्म रूपी फसल, जाते हैं बहु बाढ़े, जिससे बहुत बढ़ती है। जिनवाणी तो है जिससे धर्म रूपी फसल बढ़ती है। आज तक, कल भी अपन ने बात की थी ना वीर शासन जयंती पर, कि आज तक हमको ये धर्म जो प्राप्त हो रहा है, ये जो धर्म की फसल बढ़ती गई, ये किसकी वजह से, कि वो भगवान महावीर का शासन हुआ, उनका दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश हुआ, उससे ही तो ये धर्म आज तक चलता आ रहा है। भले ही बहुत बीच बीच में मिलावट हो गई हो, भले ही बीच बीच में बहुत गड़बड़ पैदा हो गई हो, है ना, विपरीतताएं भी आ गई हो, लेकिन अभी भी वो असली धारा मौजूद है। असली धारा आज भी मौजूद है, भगवान के द्वारा जो चलाई गई थी। धर्म सस्य जाते हैं बहु बाढ़े, ये बहुत प्रकार के, ये धर्म के बहुत प्रकार की फसल बहुत बढ़ती है ना, अच्छी तरह से बढ़ती। और कैसी फसल, जैसे फसलें अच्छी होती हैं तो सब खुश हो जाते हैं, है ना, सबको आनंद होता है। इस बार फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, वर्षा अच्छी हुई है और फसलें भी बहुत अच्छी हुई, सब खुश हो जाते हैं। राजनीति में भी बहुत सब प्रसन्न हो जाते हैं, और वो शेयर बाजार भी सब अच्छा चलता है, बाजार मार्केट में भी रौनक वगैरह सब रहती है। क्या, तो यहाँ कौन सा आनंद बढ़ेगा, शिव आनंद फलदानी। यहाँ पे तो मोक्ष का जो अनंत आनंद है, अनंत सुख है, ऐसा फल देने वाली है ये जो जिनवाणी है, मेघ घटा के समान। ये जिनवाणी हमको शिव आनंद का फल देती है, ऐसा समझ, वो फल मिलता है। तो आनंद तो होता ही है, वो फसल बढ़ रही है तो, उसके अलावा अनंत सुख, मोक्ष सुख रूपी फल भी इससे अपने को प्राप्त होता है। क्योंकि फल कब पकते हैं, अच्छी बढ़िया बरसात हो तो फल पकते हैं, है ना, बराबर उनको पानी मिले, बराबर वर्षा हो तो फल वगैरह सब पकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मोक्ष रूपी, मोक्ष के आनंद रूपी फल ये हमको पका करके देती है जिनवाणी माता। और क्या होता है, बारिश में धूल उड़ती रहती है क्या, धूल नहीं उड़ती, बारिश में धूल दब जाती है। जो गर्मी के मौसम में धूल भरी हवाएं चलती थी, क्योंकि सब जगह सूख गया तो मिट्टी सूख करके बारीक कणों के रूप में उड़ती थी, आंखों में धूल आती थी। अभी आंखों में कोई धूल नहीं आती, क्यों, ये बारिश हो गई तो सारी की सारी धूल बैठ गई। ऐसे ही मोहन धूल दबी सब याते हैं। मोहन धूल, कौन सी धूल, मिथ्यात्व रूपी धूल। दो अर्थ है इसके, तो एक तो मोहन धूल, पहले भी मेरे ख्याल से शायद वर्धमान भैया ने पहले प्रश्न करा था मोहन धूल के संबंध में,
ऐसी धूल होती थी पहले कि लोगों के ऊपर ऐसे डाल देते क्या, और वो सम्मोहित हो जाते, उससे हिप्नोटाइज हो जाते। ऐसी धूल हुआ करती थी, वो कुछ अभिमंत्रित करके और ऐसे पटक देते। अभी भी होते हैं बहुत से लोग ऐसे ठग, है ना, छल करने वाले। तो मोहन धूल यहाँ पे तो अपने को मिथ्यात्व लेना, क्योंकि दर्शन मोहनी का नाम भी तो है ना मोह। तो मोहन धूल की जो हमारे दिमाग पर छाई हुई थी वो मोहन धूल, जैसे बारिश के मौसम में सारी की सारी वो धूल भरी हवाएं रुक जाती हैं, हवाएं तो चलती है लेकिन वो धूल बैठ जाती है नीचे, पानी उनको बिठा देता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो वो सम्यक ज्ञान रूपी पानी बरसा, तो वो सम्यक ज्ञान रूपी पानी से वो मिथ्यात्व की धूल पूरी तरह से दब गई। मोहन धूल दबी सब याते हैं, इससे जिससे सारी की सारी मोहन धूल दब गई, मिथ्यात्व की धूल दब गई। और क्रोधा नल सुबुझानी, आग बुझ जाती है ना, गर्मी के मौसम में जगह जगह पर आग लग जाती है, जंगलों में सूखे पेड़ पत्तों से अपने आप आग लग जाती है। और बारिश होती है तो कि बारिश होने पर वो आग अपने आप बुझ जाती है। ठीक उसी तरह से क्रोध रूपी अग्नि, और क्रोध में अकेला क्रोध नहीं लेना, सारी कषाय ले लेना, चारित्र मोहनी रूप। इस लाइन को ध्यान से देखिए, पहले पद में मोहन धूल दबी सब जाते हैं, इसमें तो बात आ गई दर्शन मोहनी की। और क्रोधानल, यहाँ पे क्रोध पहली कषाय का नाम ले दिया, पहली के साथ बाकी सब भी लगा लेना, ये हो गया चारित्र मोह। तो दर्शन मोह को भी दबाया और चारित्र मोह की आग भी शांत कर दी। ये जिनवाणी से शांत होती है ना। मिथ्यात्व भी इससे नष्ट होता है और वो कषाय भी इसी से नष्ट होती है। क्रोधानल सुबुझानी, क्रोध रूपी अग्नि इससे बुझ गई, अच्छी तरह से बुझ गई। और क्या होता है, जब बादलों की घटा छाती है तो जो चातक पक्षी होता है ना, वो बिल्कुल आतुर होकर के ऐसा देखता है। चातक की विशेषता पता है, अग्नि बुझ जाती है ना बारिश से, आग बुझ जाती है, उसी तरह से क्रोध कषाय रूपी आग ये सब बुझ जाती है। चातक पक्षी की विशेषता ये होती है कि वो स्वाति नक्षत्र में जो बादल आते हैं उन्हीं का पानी पीता है, ऐसी कहावत है। अब असली तो क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो चातक देखता रहता बादलों की तरफ, इसीलिए तो कहते हैं चातकवत निहार रहे हैं। जैसे 66 दिन तक श्रोता जाकर के महावीर स्वामी के समोसरण में चातकवत निहारते थे, चातक के समान, कि कब ये महावीर स्वामी रूपी बादल से ये दिव्य ध्वनि रूपी वर्षा हो और हम तृप्त हो। ऐसे तो ऐसे ही जिनवाणी जो मेघ घटा है ना, भागचंद जी कह रहे हैं कि बुद्धजन केकी कुल, केकी माने चातक, केकी चातक का ही दूसरा नाम है, केकी कुल माने चातकों का समूह। कौन? बुद्धजन। बुद्धजन कौन? बुद्धजन दूसरे कवि का नाम है एक और, वो नहीं, बुद्धजन माने जो समझदार लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो धार्मिक हैं, साधर्मी लोग, ज्ञानी लोग। लखी हरखे चित्त ज्ञानी, उसको हर्षित होकर के, मतलब उसको देखते ही हर्षित हो जाते हैं। लखी माने देख करके, हरखे हर्षित हो जाते हैं। चित्त ज्ञानी, चित्त में ज्ञान भी आता है, और जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान है, ऐसे वो बुद्धजन रूपी केकियों का समूह, बुद्धजन रूपी चातकों का समूह इस जिनवाणी को देख करके हर्षित हो जाता है। भागचंद जी ने महावीर अष्टक लिखा ना, वहां भी ऐसा ही है, बुद्धजन मराले परिचिता। वहां मराल कहा, मराल किसको बोलते हैं? हंस को। बुद्धजन रूपी मराल, ज्ञानी रूपी हंसों के द्वारा आज भी परिचित है वो जिनवाणी। क्या? यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, वह ज्ञानांभोभिर जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुद्धजन मरालये परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आया समझ? तो बुद्धजन शब्द का वहां भी प्रयोग किया, वहां बुद्धजन को हंस की उपमा दी, यहाँ पे बुद्धजन की केकी कुल को, मतलब बुद्धजन को केकी कुल की उपमा दी। बुद्धजन माने सम्यक, छोटी सी है जिनवाणी स्तुति और सरल है ना। भागचंद जी भक्ति में विशेषज्ञता रखते थे, भक्ति बिल्कुल उनकी हृदय से निकलती हुई ऐसी लगती थी। अभी आपने देखा होगा 3 बार से तो भागचंद जी का ही आ रहा है भजन, अभी आसपास का दिख जाता है तो वही अपन चालू कर देते हैं, 1 तारीख से फिर देखेंगे कोई, है ना। याद तो हो रहा होगा सबको, 1 महीने तक इसीलिए बोलते हैं, अगर जल्दी याद हो जाए तो 15-20 दिन में बदलने में अपने क्या है, महीने भर में 1 हो जाए तो साल भर की 12 जिनवाणी स्तुति तो याद हो जाएगी आप लोगों को, ऐसा विचार। चलिए, तो ये जिनवाणी स्तुति जो रोज अपन बोलते हैं उसके संबंध में अपन ने बात की है।
अब आगे कोई प्रश्न हो किसी के तो पूछिए। हाँ 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 हाँ, अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, समय सार जी का मंगलाचरण है। अरे यही है सरस्वती मूर्ति, माने वो कोई आकृति नहीं, कोई महिला की मूर्ति बना के और हाथ में किताब पकड़ा दी, ये जिनवाणी की मूर्ति है, ऐसा ऐसा है ना, यही है सरस्वती माने जिनवाणी, ऐसा। अपने यहाँ पे सरस्वती का अर्थ जिनवाणी है ना, और अपने दक्षिण में तो फिर बाद में वो ऐसा चलन चला कि वो जिनवाणी की एक वो मूर्ति सी बनाने लगी, मतलब वो महिला की मूर्ति बना के, और एक हाथ में तो वो दे देते, एक हाथ में माला पकड़ा देते, ऐसा ऐसा करके मूर्ति बना दी। इस तरह की नहीं होती। ये तो जिनवाणी की मूर्ति क्या है कि साक्षात ये मूर्ति है, तरह तरह की मूर्ति है जिनवाणी की। आजकल ये जैसे ये किताबें तो अब चल गई, पहले जो हस्तलिखित वो ग्रंथ होते थे वो जिनवाणी की मूर्ति वैसी समझना, बिना बंधी हुई। अब ये बंधी हुई है ना। आपके वो जो सीडी है, सीडी डीवीडी, वो भी जिनवाणी की मूर्ति है, उसमें जिनवाणी सुरक्षित है, तो है ना। उसमें पीडीएफ अलग अलग ग्रंथ है ना, ग्रंथों का आपने पीडीएफ बना करके उसमें सेव कर रखा है, तो वो मूर्ति तो और क्या है, उसका वो मूर्त रूप है। वास्तव में जिनवाणी तो भगवान ने जो बोली वो शब्दात्मक होती है ना, वो शब्दात्मक होती है। उन शब्दों को अब सुरक्षित कैसे रखे हैं कि शब्दों को सुरक्षित एक तो ज्ञान में रखा जाता है, तो वास्तव में वो ज्ञान भी अपना जिनवाणी की मूर्ति है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे ज्ञान कमजोर होता गया तो आचार्यों को विकल्प आया कि अरे ताड़ पत्रों पर इनको लिख दिया जाए, तो वो ताड़ पत्र जिनवाणी की मूर्ति बन गए। समझ में आ रही है बात। उसके बाद जब ताड़ पत्रों में असुविधा दिखी, कागज का आविष्कार हो गया या कागज चलने लग गए, तो फिर वो जो पहले कागज चलते थे मोटे मोटे खुले हुए हैं, ऐसे जिनको खोलते थे, पुराने ग्रंथ आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनको वो जिनवाणी की मूर्ति। अब ये जिल्द वाली और ऐसी बंधी हुई जिनवाणी की मूर्ति हो गई। अब फिर और नया जमाना आ गया, कंप्यूटराइज कर दिया अपन ने, उनको फोटो खींच करके सीडी डीवीडी पेन ड्राइव इनमें सुरक्षित रख दिया, तो वो जिनवाणी की मूर्ति, उसमें क्या बड़ी बात है ना। लेकिन ऐसी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, उसमें क्या है जिनवाणी का, ये बताओ। हाँ, और है जैसे दीवारों पर वो संगमरमर के पार्टियों पर जिनवाणी उकेर करके लिख दी गई है ना, तो वो भी जिनवाणी की मूर्ति है। हाँ, वो भी जिनवाणी की मूर्ति। अरे भाई सीधा सा हिसाब। भगवान की मूर्ति कैसी होती है कि जैसे भगवान है वैसी होती है, ठीक है ना। तो जिनवाणी की मूर्ति कैसी होगी कि जिनवाणी शब्दात्मक है तो शब्दात्मक होगी। अब वो शब्द कहाँ पर है ये अलग बात है। वो शब्द पत्थर पर हो, कि वो शब्द अपने पुस्तकों में हो, कि वो शब्द आपकी सीडी डीवीडी पर हो, असल में तो वो शब्द जो है वो है ना जिनवाणी। तो बस वो किसके ऊपर है, वो आकार बदलता गया। तो जैसे भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा साक्षात भगवान जैसे होते हैं, ऐसे वीतराग भाव वही प्रतिमा भगवान की होती है। ठीक उसी तरह से जिनवाणी की मूर्ति कैसी होगी कि जैसी जिनवाणी होती है, जैसे जिनवाणी के शब्द हैं, उन शब्दात्मक जिनवाणी की मूर्ति होगी, ऐसा है। हाँ, अनंत धर्मों का स्वरूप कहने वाली, वस्तु को अनंत धर्मात्मक बताने वाली, अनेकांतमयी। अनेकांतमयी, पहले अपन ने अनेकांत और स्याद्वाद के बारे में बात करी थी। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, और उस वस्तु के स्वरूप को उजागर करने वाली जिनवाणी है, तो जिनवाणी को भी अनेकांतमयी कह दिया जाता है ना। हाँ, उस अनेकांत का जिनवाणी माता स्याद्वाद के माध्यम से कथन करती है। माने शास्त्रों में अनेकांत दिखाया है स्याद्वाद के माध्यम से, ऐसा ये समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ क्या, हाँ लेश्या, हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते। देखो लेश्या क्या है कि वास्तव में लेश्या माने कषाय से अनुरंजित परिणाम, उनको लेश्या कहा जाता है। कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। अब ये कषाय से अनुरंजित परिणाम माने क्या, इसका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इसको अपन ऐसा समझो कि कषाय का लेवल है, कषाय का लेवल कि किस तरह के जीव के किस लेवल की कषाय हो सकती है। जैसे नार की जीव है तो निश्चित रूप से उसके कृष्ण लेश्या होगी, और जिसमें 7वें नरक का नार की है तो परम कृष्ण लेश्या होगी। अब वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन वहां पर वो लेश्या ऐसी कृष्ण अथवा परम कृष्ण रूप रहती है।
तो कहने का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन से उस लेश्या का लेना देना नहीं है ना। लेश्या का लेना देना तो वो लेश्या की एक तरह से क्या कहें अपन, जो उसमें तीव्रता है। अब तीव्रता मंदता भी दो तरह से समझते हैं अपन, एक तो अनंतानुबंधी आदि वाली, वो वाली बात नहीं है यहाँ। यहाँ पे तो ऐसा समझना कि भले अनंतानुबंधी हो, भले अनंतानुबंधी हो, लेकिन उसमें 6 की 6 लेश्या संभव है, 6 लेश्याएं उसमें संभव है अनंतानुबंधी में। वो 7वें नरक का नार की मिथ्या दृष्टि भी है और 7वें नरक का नार की सम्यक दृष्टि भी है, दोनों के दोनों कृष्ण लेश्या। लेश्या के नाम बताएं पहले। देखो लेश्या रंगों के हिसाब से अपन ने उनको समझने की कोशिश की, आचार्य देव ने रंगों के हिसाब से समझाने की कोशिश की। क्या? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेश्याएं हैं। ठीक है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण का मतलब काला, बिल्कुल काला। नील माने उससे थोड़ा हल्के रंग का, बिल्कुल काला तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हल्का रंग हो, गहरा है लेकिन काला नहीं है। होते ना बहुत से रंग इस तरह के होते हैं, एकदम डार्क, जैसे वो एक वो नेवी ब्लू कलर चलता है, वो बहुत से को तो काले जैसा ही नजर आता है। कोयल तो काली होती है, कोयल कौवे तो काले ही है, जैसा यूं समझना। उसमें यूं समझो काले का ग्रे समझ लो, ग्रे है ना। ग्रे तो कापोत में आ जाएगा, ग्रे कापोत में आ जाएगा। ग्रे थोड़ा हल्का हो गया, ग्रे कापोत में आ जाएगा। कबूतर के जैसा रंग होता है ना, जिसको ग्रे कहते हैं, उससे थोड़ा गहरा और काले से थोड़ा हल्का, ऐसा समझ लो। जैसे वो नेवी ब्लू बताया ना, नेवी ब्लू दूर से काला ही दिखता है, वो पास से देखो तो पता चलता है कि वो तो नीला है, बहुत गहरा नीला होता है। तो कृष्ण, नील, कापोत है ना। उसके बाद फिर पीत, पीत होता है पीला, और पीले में थोड़ा गहरा पीला लेना। उसके बाद होता है पद्म, पद्म माने वो बिल्कुल जैसे कमल के जैसा, एकदम कमल का बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग होता है ना, वैसा। सफेद और पीले, मतलब पीले जितना गहरा नहीं, सफेद जितना हल्का नहीं, उनके बीच। और शुक्ल, शुक्ल माने सफेद। हाँ है ना। तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 रंग होते हैं, और इन 6 रंगों से अपन वो कषाय का लेवल समझते हैं। समझ में ही बात कि कषाय कितनी गहरी है, रंग से समझ में आ गया होगा, गहरे और हल्के की बात है, कितनी गहरी है ये दिखाया जाता है। इससे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। कोई सोचे कि सम्यक दर्शन हो गया तो इसके तो पीत, पद्म या शुक्ल ही होनी चाहिए, एकदम हल्की होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये तो अपनी गति और अपने जो पिछले कर्म का कुछ ऐसा उदय, पिछले चारित्र मोहनी का ऐसा उदय हो, उस अनुसार वो लेश्या होती है। और लेश्या अलग से कोई चीज नहीं है, लेश्या कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, वो तो कषाय का लेवल है, ऐसा समझना। और वो ज्यादा जोर देने जैसा नहीं है। जोर देने लायक बात तो वो है कौन सी, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण, वो समझने लायक है। ये तो हल्का और गहरे की बात है। देव जितने भी होंगे, जितने भी देव होंगे, उन सबके पीत, पद्म या शुक्ल ये लेश्या होगी। समझ में ही बात, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। नार की जितने भी होंगे उनके तो वो नील और वो कृष्ण, और नीचे वालों में तो कृष्ण कृष्ण ही मिलेगी, नार की होंगे तो कृष्ण ही मिलेगी, परम कृष्ण मिलेगी 7वें नरक के। समझ में ही बात। मनुष्यों के कि मनुष्य के कृष्ण नहीं मिलती है ना। कदाचित 6 भी दोनों तरह के ऐसे कथन भी आते हैं, वो 6 लेश्याएं भी जैसे मिलती हैं मनुष्य के, तो वो इतनी नहीं मिलती जैसी वो नार की के, वैसे तो नहीं है मनुष्य की। अभी पंचम काल का जीव तो वो बताया ना कि 30वें नरक से नीचे नहीं जा सकता है, अभी नहीं जा सकता, कितने पाप कर लो नहीं जाओगे उससे नीचे। क्या अभी पंचम काल में, चौथे काल में 7वें नरक तक जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। वो काल से है क्या, ये बात पहले समझ चुके हैं अपन। काल का उसमें कुछ भी नहीं है, वो जीव की ही ऐसी योग्यता है, और ऐसी योग्यता वाले जीव उस काल में होते हैं तो नाम ले दिया जाता है कि चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, 5वें काल में मोक्ष नहीं जाते। चौथे काल में 7वें नरक जाते हैं, 5वें काल में 7वें नरक भी नहीं जाते। हाँ, वो उससे पता चल जाता है। लेश्या यही तो बाहर से दिखती है, लेश्या बाहर से दिख जाती, बाहर से मतलब उसके स्वभाव से, उसकी हरकतों से वो दिख जाती है। जैसे कुत्ते देखे होंगे आपने, तो कुत्ते में कोई कुत्ता तो ऐसा जो हर किसी के पीछे पड़ता है, हर किसी के ऊपर भौंकता, हर किसी को काटने दौड़ता है, और कोई कुत्ता बेचारा बहुत शांत भी है। तो दोनों की लेश्याओं में अंतर है। ध्यान रखना, इससे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का लेना देना नहीं है, फिर कह रहा हूं बार बार।
नहीं तो कोई सोचे कि कृष्ण लेश्या वाला तो मिथ्या दृष्टि ही होगा या शुक्ल लेश्या वाला तो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्ण लेश्या वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, जैसे 7वें नरक में वो प्राप्त कर ले। और इधर शुक्ल लेश्या वाला 9वें ग्रेवेक में गया, क्या कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, वो हम पहुंच गया वहां पे, क्या 9वें ग्रेवेक अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत विद्यापन, वहां पहुंच गया वो 9वें ग्रेवेक में। लेकिन फिर भी देखो ज्यादा पाप अपने को ऐसे दिखते हैं कि यहाँ पे धर्म की प्रवृत्ति कम दिखती है, इसलिए पाप ज्यादा दिखते हैं। वास्तव में तो चौथे काल में जीव जितना तीव्र पाप कर सकते थे उतना तीव्र पाप 5वें काल वालों के बस की बात नहीं है। मतलब अपन जीव इतना, अपन जो है पंचम काल के जो जीव हैं उनमें इतनी उग्रता है ही नहीं, न तो इतनी उग्रता धर्म मार्ग में है न इतनी उग्रता कर्म में। आया समझ में? और चौथे काल में वो कर्म में भी तेज और धर्म में भी तेज, हर तरह से तेज। देखते तो हैं पर कितने ही तो उदाहरण अपन ने देखे हैं, पुराण पढ़ोगे आप तो उसमें कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे वो चिलाती पुत्र का उदाहरण है, क्या वो चिलाती पुत्र वो किसी कन्या को पसंद करता था और उसकी वो दूसरे से हुई, जैसे शादी वगैरह हुई या विवाह हो गया है, तो वो वहां पे जाकर के और वो सबको मार के आ गया, उस लड़की को भी मार के आ गया, ठीक है। और मार के आया, इधर पता चला श्रेणिक को, तो श्रेणिक भी और फिर इसको गुस्सा आया श्रेणिक को, तो चिलाती पुत्र को मारने गए। आया समझ में? वो मारने गए और इतने में क्या हुआ कि चिलाती पुत्र जब रास्ते में जा रहे थे तो बीच में मुनिराज मिले, दूसरा कुछ ऐसी बात हुई तो अपने आप पिछला कुछ ऐसा ज्ञान जागा और फिर दीक्षा ले ली वहीं की। बोलो ये क्या हुआ कि अभी तो इधर से मार के आया और अभी इधर दीक्षा ले ली, और उसके बाद वो उपसर्ग वगैरह हुआ, जो मरी थी वो तो बन गई व्यंतरी, और व्यंतरी बन के क्या चील वगैरह बन करके, चील कौवे बन करके और मांस को नोच खाया, उसी भाव से मोक्ष गए चिल्लाती थी। आया समझ? नहीं सुने किससे? और पहले भी आपको बता चुका हूँ, राजा सौदास मनुष्यों को मार के खाता, मनुष्यों को मार के खाता। बताओ, राम जी का पूर्वज था मनुष्यों को मार के खाने वाला, उसी भाव से वो, बताओ वो तो बन गए मुनिराज बन गए। बताओ, ये है मतलब अपने भावों की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता। बदलते देर नहीं लगती, किसी को कभी भी ऐसा नहीं समझना कि अरे ये तो महादुष्ट है और ऐसा वैसा, बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है अपने से पहले सुधर करके मोक्ष चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। कायदा तो यही है भाई, जो सामने वाला कर रहा है या सामने वाले ने अपने ऊपर कुछ ऐसी बात की, तो इसमें 2-3 चीजें अपने को समझना चाहिए। उसके तो है चारित्र मोहनी का तीव्र उदय, तो उसको तो आ रहा है गुस्सा। हमारे है पिछले ऐसे पाप कर्म का उदय जो हमारे ऊपर वो इस तरह का कर रहा है, मतलब हमारे भी वैसा कर्म का उदय है ना कि जो ते कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, कि करे तो मैंने ही थे, गाली सुनने का कर्म तो मैंने ही बांधा था, तो आज ये आके गाली दे रहा है। उसके तो ऐसी कषाय उठ रही है, उसके तो ऐसे चारित्र मोहनी का उदय है जो उसको गाली देने का भाव हो रहा है, और हमारे पिछले ऐसे पाप का आयश नाम कीर्ति कर्म का उदय है तो हमको वो गाली सुननी पड़ रही है। ऐसा विचार करे तो समता भाव धारण कर सकता है, कषायों की मंदता हो सकती है उसमें, है ना। ये प्राथमिक भूमिका में बहुत अच्छा है। प्राथमिक भूमिका माने कि अपन जब धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अपन समझना चाह रहे हैं अपने स्वरूप को, या अपन समझना चाह रहे हैं क्या परिस्थिति बनती है, कैसे बनती है, उसको समझना चाह रहे हैं, तो उस जगह पे ये विचार बहुत अच्छे हैं। तो इनमें कोई कमी है क्या कि इससे आगे बढ़ के भी विचार है कि वास्तव में न तो वो गाली देना मेरे स्वभाव, गाली देने वाला मेरे स्वभाव में प्रवेश पाता है, न उसकी गाली मेरे स्वभाव में प्रवेश पाती है, और ना ही वो कर्म जिसके उदय में गाली सुनने को मिली वो कर्म भी मुझसे बिल्कुल न्यारे हैं। ये आगे की बात है। इसलिए मैंने कहा प्राथमिक भूमिका में तो वो विचार करना चाहिए अपने, कैसा कि अरे वो तो मेरे ही कुछ कर्म ऐसे थे जो अभी उदय में आ रहे हैं, इस पे गुस्सा करके क्या करूं। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को लकड़ी मारो तो वो किस पे झपटता है, वो लकड़ी पे झपटता है, जबकि लकड़ी का क्या दोष है बताओ, वो मारने वाले को नहीं देखता। और शेर, शेर मारने वाले को फाड़ देता है, वो लकड़ी पे नहीं झपटता है। आया समझ में? तो ये है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर। ज्ञानी ये देखता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, ये इस व्यक्ति की वजह से हुआ क्या, ये व्यक्ति नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन ये काम तो होना ही था, क्यों, क्योंकि मेरे ऐसा ही उदय था,
मेरे पिछले पाप का अथवा पुण्य का ऐसा ही उदय था, और बाहर में ये नहीं मिलता कोई और मिल जाता, लेकिन ये काम तो इसी तरह से होने वाला था। आया समझ में? क्रमबद्ध पर्याय में ये बात निश्चित थी कि ये इस तरह से इस समय पर ये काम होने वाला, और बाहर में यही व्यक्ति मिलना था, ये भी निश्चित था, है ना? तो इसलिए उस पर गुस्सा क्या करना, उस व्यक्ति पर क्या गुस्सा करना, या वो सामने जो परिस्थिति बनी उससे भी क्या घबराना, वो सारे मेरे ही तो बुलाए हुए हैं, वो कर्म मेरे ही बुलाए हुए। एक बात। दूसरी बात कि वो मुझ में प्रवेश नहीं पाते, है ना? खास चीज ये है। तो ये भेद विज्ञान की धारा अपने को चलानी चाहिए। तो वो जो लेश्या वगैरह की बात थी, वो भी ऐसे समझ लेना चाहिए कि वो तो एक कषायों का लेवल समझाया जाता है ना? और सभी तरह की लेश्याएं सम्यक्त दशा में भी संभव है, और सभी तरह की लेश्याएं मिथ्यात्व दशा में भी संभव है। ध्यान देना तो उस पे देना कि तीव्रता और मंदता जो होती है इनमें, वो तीव्रता और मंदता में मेरे लिए उपकारी क्या है, या मैं किसमें से अपना काम निकाल सकता हूँ। तीव्र कषाय जब चल रही हो तब तो आपको रंच मात्र भी वो बात नहीं सुहाएगी। जब आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो ना, और मैं भी आपको समझाऊं तो आप नहीं समझोगे। अरे अभी रहने दो, आप अभी रहने दो, अभी धर्म की बात एक तरफ रखो, गुस्से में यही निकलेगा। समझ में ही बात? भले स्वाध्याय हो तो भी निकल सकता है ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। और जब कषाय मंद होगी, एक सेकंड, जब कषाय मंद होगी तो अपने आप ही समझने की इच्छा जागृत होगी, अपने आप फिर विचार चलेगा। होता है ना कई बार अपन गुस्सा करते और 2 मिनट बाद ही अरे मैं क्या फालतू में इतना गुस्सा कर, क्या बिना बात ही में झगड़ रहा था या झगड़ रही थी। तो ऐसा है। तो कषाय की मंदता और वो जो अनंतानुबंधी आदि का क्रम है वो अपने को समझने लायक है। लेश्या में ऐसी विशेष बात नहीं है, ये तो प्रश्नोत्तरों में ज्यादा पूछी जाती है बस। क्या आया समझ में? चलिए बोलिए। नहीं नहीं, समझना चाहिए, समझने की दिक्कत नहीं है, वो ऐसी विशेष बात नहीं है। मतलब लेश्या सिर्फ कषाय का लेवल, ऐसा समझना। उस लेवल से फर्क क्या पड़ा? मिथ्या दृष्टि के भी 6 की 6 ही है, और सम्यक दृष्टि के भी 6 की 6 देखी जाती है। लेश्या मोक्ष मार्ग में साधक या बाधक नहीं है, सीधी बात। मोक्ष मार्ग में साधक या बाधक पना देखो तो अनंतानुबंधी आदि से दिखेगा कि अनंतानुबंधी वो मिथ्या दृष्टि के ही होती है, सम्यक दृष्टि के कभी नहीं, है ना? और क्रमशः अनंतानुबंधी जाती है, उसके बाद फिर अप्रत्याख्यानावरण, वो फिर अप्रत्याख्यानावरण जाती है, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण जाती है, फिर संज्वलन, और फिर आखिर में वो भी एक एक करके सब नष्ट होकर के वीतरागता प्राप्त होती। वो चीज समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये जीव निगोद से निकलता है तो क्रम नहीं होता कुछ कि क्या बनेगा, है ना? निगोद से निकल करके और सीधा ही मनुष्य भी बन सकता है। बने थे ना भरत जी के 923 पुत्र। देखो ये पहले भी शायद कभी अपन ने बात की होगी, फिर से बताता हूँ कि उन्होंने वहां ऐसा क्या कर लिया कि अगले भव में मोक्ष चले गए। अगले भव में मोक्ष जाने वाली बात मत लो, उस भव में जो किया उसका ज्यादा से ज्यादा फल तो क्या मिला कि वो चक्रवर्ती के पुत्र हो गए, मनुष्य हो गए, बस। मोक्ष जाना वो पिछले भव की कमाई नहीं है, वो तो उसी भव की कमाई है। जो जीव मोक्ष जाता है वो उसी भव के पुरुषार्थ के बल पर जाता है। पिछले भव में क्या भाव किए उससे मोक्ष जाने का कोई लेना देना नहीं। आया समझ में? अब आपका जो प्रश्न है कि ऐसा क्या कर लिया जो वो ऐसे बन गए, कैसे बन गए कि मनुष्य बन गए, चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। अभी आप चाह करके इतना पुण्य नहीं बांध सकते कि अपन बन सके, हैं? अपन चक्रवर्ती के पुत्र होने जितना पुण्य अपन नहीं बांध सकते। उन्होंने निगोद में ऐसा क्या कर लिया कि कुछ नहीं किया, मंद कषाय रूप परिणाम रहे, अकाम निर्जरा कर ली, ज्यादा से ज्यादा कहना हो तो। क्या मंद कषाय रूप, कषायों की इतनी अधिक मंदता वहां हुई कि उससे उनको ऐसा पुण्य बंधा जिससे वो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य जैन चक्रवर्ती के पुत्र और बिल्कुल जिंदा रहे और स्वस्थ रहे, ऐसे हो। मोक्ष चलेगा ये बात पिछले भव पे नहीं डालनी कि ऐसा क्या कर लिया कि अगले भव में मोक्ष चलेगी। मोक्ष तो उसी भव के पुरुषार्थ से गए। उस भव में जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपनी आत्म साधना की, आत्मा में लीनता की, उसके बल पर गए। निगोद में क्या किया उससे मोक्ष का लेना देना नहीं है, उससे तो ज्यादा से ज्यादा चक्रवर्ती के पुत्र बनने तक का लेना देना है। मतलब सोचो तो सही कितनी कषायों की मंदता होगी, कितनी ज्यादा है, जो वो सीधे चक्रवर्ती के पुत्र बन गए।
जैन बन गए, जैन कुल में हो गए, जिनके दादा तीर्थंकर, जिनके पिता चक्रवर्ती हैं। ये सहज ही तो था ये ये सहज ही था, इसमें क्या करें। तो सहज ऐसी योग्यता बनी, सहज ऐसा बनाव बना तो सहज रूप से वो हो गए। बाकी तो आप सभी तरह से लगा सकते हो, पांचों समवाय चलते हैं एक साथ, निमित्त भी वैसे बने, उपादान उनका खुद का था, काल लब्धि उनकी आ चुकी थी वो बनने की है। अरे अगले भाव में मोक्ष जाना था तो मनुष्य तो बनते ही बनते, बिना मनुष्य बने मोक्ष कैसे जाते। अगले भाव में मोक्ष होना भी तो नक्की था कि नहीं था? नक्की था, बिल्कुल निश्चित था। और निश्चित था तो उसके लिए मनुष्य बनना भी निश्चित था। चक्रवर्ती का पुत्र होना जरूरी नहीं था, लेकिन मनुष्य होना तो जरूरी था, उसमें भी पुरुष होना जरूरी था। और ऐसा होना था तो वो निगोद दशा में कुछ ऐसे भाव होने भी जरूरी थे कि जिससे वो पुण्य बनता। समझ में आई बात? ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। हाँ हाँ, अपने आप कैसे सुधरेंगे? परिणामों को देखते देखते उनके कैसे सुधरे, है ना? वो देखो, हाँ वहां तक तो बात अबुद्धि पूर्वक की, वहां तो कुछ उन्होंने ज्ञान पूर्वक किया नहीं, कषायों की मंदता उन्होंने रखी, इतना मात्र काम उनका हुआ, लेकिन वो कोई उपदेश सुन करके किया हो ऐसा तो नहीं है ना। अब वो चाह करके वैसा नहीं कर सकते, वो सहज रूप से बनाव बन गया सो बन गया। लेकिन अपन संगी पंचेंद्रीय जीव है ना, अपन विकल्प प्रधान जीव हैं, हमारे विकल्प खड़े होते हैं। कैसे विकल्प खड़े होते हैं कि ऐसा कर लूं, ऐसा नहीं करूं, ऐसे भाव बढ़ाऊं, ऐसे भाव घटाऊं, ये अपने विकल्प होते हैं ना। तो आचार्य देव हमको ही ऐसा उपदेश देते हैं कि भैया तू अपने परिणाम सुधार। क्यों? क्योंकि तू सुधार सकता है। असंगी पंचेंद्रीय तक को उपदेश नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनके तो एक भाव में हो गया काम। यूं समझ लो, मनुष्य बनने लायक जो पुण्य था वो तो एक सहज रूप से बनाव बन गया, उसमें उनका पुरुषार्थ तो क्या कहें। हालांकि इतना तो था कि वो हाय कलाप नहीं मचाई, अकाम निर्जरा रूप उनके परिणाम हुए, वो तो हुआ, लेकिन उसमें कोई दिमाग लगा करके सोच करके कोई कर सके ऐसा नहीं होता। और जबकि हम तो इसी तरह के जीव है ना, हम तो संगी हैं, मन वाले हैं, मनुष्य हैं, तो चाह करके अपन उन परिणामों की धारा मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी तब कहा जाता है कि जब वैसा बनाव बनता दिखे। तीव्र बहाव में तो वो भी नहीं कर सकते। जब बहुत तीव्र कषाय का उदय तब देखे के देख लो भैया परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, ये तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास रखो, हमें परिणाम संभालने का उपदेश मत दो। ऐसा आएगा जब तीव्र कषाय का उदय आएगा। तो मंद कषाय में ही ये बात चलती है, मंद कषाय में ही ये बात लगती है, और मंद कषाय में ही ये बात, इसका पुरुषार्थ किया जाता है। अभी आप मंद कषाय पूर्वक बैठे हुए हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आप सुनने समझने की कोशिश भी करो, है ना। अगर तीव्र कषाय अकेले गुस्से का नाम नहीं है। किसी भी चीज की हड़बड़ी हो, आपको कहीं जाना हो, पैकिंग कर रहे हो, या खाना बनाने की जल्दी हो, कोई मेहमान आ गए हो घर पर, आपका चित्त स्थिर नहीं रहेगा, उस समय नहीं लगेगी ये बात। तो उपदेश क्यों देते हैं आचार्य देव जब सब कुछ नक्की है? तो कि नक्की है तो उपदेश भी नक्की है, और वो नक्की है तो ये उपदेश के अनुसार ये जीव पुरुषार्थ करेगा, ये भी तो नक्की है ना, है? वो भी नक्की। इस वजह से वो उपदेश देने का उनको विकल्प आता है और उस अनुसार वो उनकी भाषा निकलती। वास्तविक बात तो यह है कि जीव अपने वो क्रम को बदल नहीं सकता। महावीर स्वामी क्यों नहीं चले गए? मारीची के भाव में भी तो मुनि बन गए थे ना, आदिनाथ जी के जब पोते थे तब भी तो मुनि थे ना वो, लेकिन वहां तो भ्रष्ट हो गए, वहां तो उल्टा अन्य मत चला दिए उन्होंने। और अब सुधरे तो कहाँ पे सुधरे? वहां जंगल में हिरण का मांस खाते हुए, वो शेर की पर्याय में। वहां दो मुनिराज आए, कोई उपदेश हुआ कि नहीं हुआ कोई पता नहीं, दूर से देखा और देख के वो पिछला कुछ ज्ञान हुआ और सम्यक दर्शन आया समझ में। तो उपदेश उसी को दिया जाता है जो उपदेश के लायक हो। क्या चीज? अवधि ज्ञान देखो दो तरह का होता है, एक तो भव प्रत्यय और एक क्षयोक्षम निमित्तक। तो क्षयोक्षम निमित्तक तो मनुष्यों को ही प्राप्त होता है, और खास तौर पे मुनिराज को, है ना। और भव प्रत्यय जो है वो देव और नारकियों को सहज रूप से होता है, उनको तो मिलता ही मिलता है, उनको कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना पड़ता, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है, देशावधि होता है, कम समय सीमा का होता है, कम क्षेत्र का होता है, कोई विशेष बात नहीं है उसके अंदर। मनुष्यों को जो क्षयोक्षम निमित्तक होगा, श्रेष्ठ होगा,
वो तो ऊंचा ही होगा। मुनिराज को जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, आया समझ जिनको होता है, ठीक है ना। तिर्यंच का कहीं पर उल्लेख आता तो है, लेकिन उदाहरण देखने में नहीं आया, उदाहरण देखने में आया। क्या हुआ? काय क्लेश के अंदर सिर्फ शरीर को तपाने का उपदेश है क्या, ऐसा प्रश्न है क्या? काय क्लेश किसका नाम? कि काय क्लेश का शब्दार्थ तो सीधा सीधा यह है कि काय को क्लेश देना, काय को कष्ट देना। कि वास्तव में वो सिर्फ नाम है, उसका अर्थ उसका ऐसा नहीं है। अर्थ ऐसा है कि जब वो क्लेश में हो काय, जब काय का क्लेश चल रहा हो, उस समय ये व्यर्थ में आकुल व्याकुल ना हो, उस समय ये अपने परिणामों को संभाले, उसको कहते हैं काय क्लेश तप। क्या मैं जान करके, जैसे मैं काय क्लेश करूंगा तो कैसे करूंगा कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, मैं छत पे जाके खड़ा हो जाऊंगा या कोई पहाड़ की चोटी पर जाकर के खड़ा हो जाऊंगा और काय क्लेश करूंगा। इतने मात्र में काय क्लेश हो गया क्या? इतने मात्र में काय क्लेश नहीं होगा। मैं वहां पहुंच गया और अरे बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी है, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन मैं तो नियम लेके आया हूँ तो इतनी देर तो रहना ही पड़ेगा। अब बार बार उछल कूद कर रहा हूँ क्योंकि पैर टिक नहीं रहे ना, गरम गरम जमीन पर, इधर से उधर फिर रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वहां शांति से नहीं बैठ रहा हूँ। ये काय क्लेश है क्या? है? ये काय क्लेश नहीं। काय क्लेश में आगे होकर के अपनी आत्मशक्ति को परखने के लिए और आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए वो काय क्लेश किया जाता है। क्या ये शरीर से मेरा ममत्व कितना टूटा है, ये देखने के लिए मैं प्रयोग करके देखूंगा। कैसे देखूंगा? देखें ये गर्मी तो बहुत है, अब यूं तो पंखे और इसकी सब सुविधा है, लेकिन अपन बिना पंखे के रह करके देखते हैं। तो ये अभी देखा है, तब पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये पहले खुद को परखा कि मैं रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, उसके बाद जब वो परख हुई, अरे मुझको नहीं रहना, ये काय में भले पसीना बहुत आता हो, भले तपती हो, भले घमोरियां हो जाती हो, ऐसा हो जाता हो, वैसा हो जाता, अथवा उल्टा लगा लेना, सर्दी का लगा लेना कि ठंड में भी मैं देखता हूँ ये कर करके, तो वो काय क्लेश। वास्तव में वो मुनिराज के ही होता है, अपन सिर्फ उसकी प्रैक्टिस भर कर सकते हैं, ध्यान रखना। क्या असल में जो 12 तप बताए हैं वो तो मुनि दशा के लायक ही बताए, अपने तो उनकी नकल पर थोड़ा बहुत अभ्यास होता है। ऐसा मत समझ लेना अपन बहुत तपस्वी हो गए, क्या कि अपन ने पंखा नहीं चलाया तो अपन बहुत तपस्वी हो गए, या हम ठंड में ऐसे ही छत पे बैठे रहे रात भर तो हम तपस्वी हो गए। तपस्वी नहीं होंगे, ये सिर्फ परख है ना, परख करता है और थोड़ी सी उनकी नकल पर कोशिश करते हैं अपन अपने भावों को सुधारने की, शरीर से विरक्ति की, शरीर के प्रति राग तोड़ने की, ये अपन उसका अभ्यास करते हैं काय क्लेश के माध्यम से। तो वास्तव में काय क्लेश क्या हुआ बताओ? वहां मन को साधा कि शरीर को साधा? कि साधा तो वहां पे मन को है, मतलब अपने उन भावों को है। वो राग द्वेष नहीं बढ़ने दूंगा, वो जो विकल्प है वो नहीं बढ़ने दूंगा, उन विकल्पों के शमन का प्रयास करूंगा। जो विकल्प खड़े होते हैं काय के क्लेश होने पर, जब काय को क्लेश होता है तब वो विकल्प खड़े होते हैं, उन विकल्पों को रोकने का जो प्रयास चलता है, वास्तव में उसका नाम काय क्लेश तप है। क्योंकि तप की एक शर्त है। क्या शर्त है, क्या परिभाषा है तप की? इच्छा निरोध तप। इच्छा के निरोध का नाम तप है। समझ में आई बात? अब इच्छा तो क्या होती है? पसीना आ रहा है तो क्या इच्छा होती है? पंखा चलाए, कूलर चलाए, एसी चलाए, ये इच्छा होती है ना। तो जो वो साधन हिंसा के अहिंसा के उससे लेना देना नहीं है, अभी वो बात नहीं है। बात यह है कि वो जो इच्छा पैदा हुई, उस इच्छा को रोकने का नाम तप है। अब बहुत गर्मी लगती हो, बहुत सर्दी लगती हो, तो भी वो बाह्य साधनों का उपाय न करे, बाह्य साधनों की तरफ न दौड़े, वो इच्छा ही पैदा ना हो। क्या गर्मी तो लग रही है लेकिन पंखा नहीं चलाऊंगा, वो तप नहीं है। गर्मी लग रही है लेकिन वो भाव ही नहीं आया कि मैं पंखा चलाऊं, उसका नाम तप है। समझ में आई बात? पहले इच्छा पैदा हो और बाद में उसका निरोध किया जाए, बाद में उसका निषेध किया जाए, इसका नाम तप नहीं होता है। वो इच्छा ही पैदा नहीं होना, उसका नाम वो इच्छा निरोधक तप है। समझ में आई बात? नहीं, कायोत्सर्ग अलग चीज है। कायोत्सर्ग में क्या है, वो काय के प्रति व्युत्सर्ग जो है ना, व्युत्सर्ग तप, व्युत्सर्ग ध्यान के पहले जो आता है वो व्युत्सर्ग है, और कायोत्सर्ग उसी का एक रूप है। काय का उत्सर्ग कर देना, उत्सर्ग माने त्याग। तो काय का त्याग कैसे करें? कि काय के ममत्व का त्याग, उसमें जो ममत्व परिणाम है, उसके प्रति जो तीव्र राग का भाव है, या शरीर के प्रति जो अहमपना है, उसका त्याग होता है, तब जाके कायोत्सर्ग होता है। वास्तविक कायोत्सर्ग वही है, उसी को कहते हैं कायोत्सर्ग।
आया समझ में? है ना? कायोत्सर्ग करते हैं ना भगवान के सामने, क्यों करते हैं? या कोई अपन सामायिक वगैरह करते हैं तब कायोत्सर्ग करते हैं, क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग माने काय पे से बिल्कुल ध्यान हटा दिया, काय का ध्यान छोड़ना, वो कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग। आया समझ में? और वो किसको संभव है, सोचो तो सही। मिथ्या दृष्टि कभी कायोत्सर्ग कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर के प्रति जो ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है, शरीर के प्रति अहम बुद्धि पड़ी कि यही मैं हूं, ये मेरा है, ये अच्छा रहे, या ये इसकी जो गड़बड़ हो रही है ये नहीं रहे, ऐसा जो परिणाम चलता है, तो कायोत्सर्ग कैसे होगा बताओ? हम तो पंखे के नीचे खड़े होकर कायोत्सर्ग कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं बहुत से। मंदिर में जाएंगे, कायोत्सर्ग कहाँ करेंगे? ये पंखे के नीचे खड़े हो गए, अब कायोत्सर्ग करो। तूने तो शुरू में ही काय के प्रति इतना ममत्व कि हम मंदिर में तो पंखा चलाने तो नहीं चूका, और तू सोचता है कि मैं यहाँ इसके नीचे कायोत्सर्ग कर लूँ। काय का उत्सर्ग कहाँ हुआ? वो उसको कायोत्सर्ग समझते हैं बहुत से लोग। क्या वो 9 बार नमोकार मंत्र बोला उसको बोलते हैं कायोत्सर्ग? वो कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग मतलब काय का छोड़ना, सीधा सा तो है, उसमें शब्द में ही तो छुपा हुआ है। काय माने शरीर, उत्सर्ग माने त्याग। तो अब किसका त्याग? शरीर का त्याग तो कर नहीं सकते, तो शरीर के ममत्व का त्याग होता, शरीर में अहम बुद्धि का त्याग होता। वो जो मिथ्यात्व चलता है अनादिकाल से हमारा, कि हम शरीर को ही अपना मानते हैं, स्वयं को शरीर रूप ही समझते हैं, उस भावना का त्याग होता है, उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। वो कहलाता है कायोत्सर्ग। और काय क्लेश में तो वो जो उस पर प्रतिकूलताएं आ रही है ना, उन प्रतिकूलताओं में विचलित नहीं होना, या प्रतिकूलताओं में अनुकूलता की इच्छा ना करना, वो प्रतिकूलता मिटाने का उपाय ना करना, उसका नाम काय क्लेश है। और उससे वास्तव में आत्मा साधा जाता है, शरीर को नहीं साध रहे वहां। इसमें शरीर को बिल्कुल कठोर बना लूंगा ऐसा ऐसा सहन करके, शरीर की साधना नहीं है वो। वहां पे तो आत्मा में उस संबंध में विचार न उठे, उसके लिए वो किया जाता है। ऐसा अपन कह सकते हैं कि काय क्लेश के माध्यम से कायोत्सर्ग साधा जाता है। क्या ऐसा समझ सकते हैं? काय क्लेश के माध्यम से, काय क्लेश उसका साधन हो गया और कायोत्सर्ग साध्य हो गया, ऐसा समझना वहां। ये भी सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं मैं, वास्तव में कायोत्सर्ग क्या ध्यान है, असली साध्य। ये ध्यान करना चाहते हैं, तो जब ध्यान करना चाहता है किसका? कि आत्मा का ध्यान करना चाहता है। तो आत्मा का ध्यान करना है तो उसके पहले शरीर का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम है कायोत्सर्ग, और इसलिए ध्यान के पहले वो आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने को जो कायोत्सर्ग कहने लगे ना, उसके पीछे भी भावना यही थी। क्या भावना? 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का क्या मतलब है? नमः तणम नमः सिद्धाणम नमः रणम, फटाफट फटाफट बोल लिया है। मैं देखता हूँ कितनी बार कोई सभाओं में अपन गए या कुछ ऐसे गए तो बहुत फुर्ती में अपन 1 बार 2 बार नहीं बोल पाते हैं और उनके 9 बार पूरे हो जाते हैं। वो नहीं होता। वहां जब अपन कह रहे हैं नमो अरहंताणम, तो वहां पूरा अरहंत भगवान का स्वरूप ख्याल में है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों का स्वरूप ख्याल में है। तो वो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान वहां करना चाहते हैं, तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, या 1 बार ही बोले भले, लेकिन वो उसका पूरा ध्यान करना चाहते हैं 5 परमेष्ठी के स्वरूप का। अब जब 5 परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान करना है तो पहले शरीर का ध्यान छोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है इसी कारण से व्यवहार से वो 9 बार नमोकार मंत्र का पढ़ने को कायोत्सर्ग कहने लग गए होंगे कि भैया क्या कर रहे हो, हैं कि भगवान का 5 परमेष्ठी का स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। कि शरीर का ध्यान छूटा कि नहीं छूटा? हाँ, शरीर पे ध्यान नहीं है अभी, तो उसको कायोत्सर्ग नाम दे दिया व्यवहार से। वास्तव में तो कायोत्सर्ग उसी का नाम है कि जहां पर शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व बुद्धि छूटे, अहम बुद्धि छूटे, तो वो कायोत्सर्ग। नहीं तो और कैसा होता है बताओ? कायोत्सर्ग शब्द जो है उसका क्या अर्थ निकलेगा? काय का उत्सर्ग, उत्सर्ग माने त्याग, छोड़ना। अब शरीर छोड़ना माने कोई आत्महत्या तो है नहीं। शरीर छोड़ने का मतलब शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ना, उसमें अहम बुद्धि छोड़ना, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। ऐसा है। तो वही बात आ गई ना, वहां पे 5 परमेष्ठी का ध्यान कर रहा है तो शरीर का ध्यान छोड़ रहा है। ऐसा व्यवहार से कायोत्सर्ग है वो। वास्तविक कायोत्सर्ग तो जब आत्म ध्यान करने के पहले शरीर आदि के प्रति बुद्धि छोड़ी जाती है, उसी का नाम कायोत्सर्ग असली। निश्चय से तो कायोत्सर्ग वही ऐसा है। बाकी तो सामायिक पाठ आदि जो पढ़ते हैं, अरे कौन सा सामायिक भी कौन सी असली कर रहे हो, पाठ ही तो पढ़ रहे हैं। कोई वो लाइनें बोल ली, वो गाली अपन ने, और सोचते हैं कि हमने सामायिक कर ली। सामायिक किसका नाम? कल बात करी थी ना अपन ने, सामायिक तो समता भाव का नाम है।
समत्व परिणाम का नाम सामयिक है, और वो समत्व परिणाम आत्मलीनता पूर्वक होता है कि जहां न राग न द्वेष, किसी प्रकार की कोई कषाय बाकी ना रहे, उस भाव का नाम, उस दशा का नाम सामयिक है। और हम तो क्या करते हैं, वो पाठ जो है तरह तरह के अलग अलग, वो बस उनको बोल लिया है और सोचते हैं कर ली सामयिक, कर ली, हाँ हाँ हो गई हो गई। ये सम्यक दृष्टि जीव की होती है असल में सामयिक। ये तो हम वो सामयिक का पाठ पढ़ा है, सामयिक करी नहीं है। जैसा अपन रोज बोलते हैं ना बाद में, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, तो वो तो चैतन्य का स्मरण करो ये बोला है, चैतन्य का स्मरण कहाँ किया? वो तो एक प्रेरणा के लिए अपन ने बोला है कि भाई वो हमेशा ध्यान रहे, ये बात है, अपने आत्म स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप का स्मरण करते रहे, ये बात ध्यान में रहे। वो तो सिर्फ बोला, ठीक है, वो सामयिक पाठ में तो वो लाइनें बोली है, सामयिक नहीं करी वास्तव में। सामयिक तो मिथ्यात्व छूटने पर ही होती है, आत्मलीनता का नाम ही सामयिक है। पढ़िए नियम सार जी, परम सामयिक, परम सामयिक नाम आएगा, आत्म स्वरूप में स्थिरता, उसी को कहते हैं सामयिक। ऐसा है ना। चलिए, और कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख लेते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं, समय तो हो गया है वैसे। चलिए समाप्त करते हैं ना। अब जिनवाणी स्तुति का अर्थ अपन ने देख लिया है, तो अब जब भी पढ़े आप तो वो अर्थ समझते हुए करें, और अगली बार से ऐसा ध्यान रखेंगे कि जब नई प्रारंभ करेंगे उसके पहले अर्थ समझ लेंगे, ताकि याद करने में भी आसानी रहेगी और अर्थ समझ में आएगा तो विशेष ध्यान लगेगा। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।